जीवन जी बताइए, कल आपकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर नज़रबंद किया गया था और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे? नमस्कार। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए हैं कि कल हमारे यहाँ शिविर लगा हुआ था, जो मेडिकल कैंप लगाते हैं प्रत्येक रविवार को। तो वो मेडिकल कैंप लगने के बाद हम बता नहीं पाए, यहाँ थे नहीं, किसी कारणवश रामनवमी के चलते हमको नज़रबंद किया गया था। तो हम ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अगले संडे को गोरखपुर से चेस्ट स्पेशलिस्ट, उनकी टीम प्लस सिवान के टॉप मोस्ट डॉक्टर आ रहे हैं। तो हम पूरे शहर के हर जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि अपने अगल बगल कोई बीमार इंसान हो जो गोरखपुर जाने में असमर्थ हो, इलाज कराने के लिए पैसा ना हो, वो यहाँ आए, उसको फ्री में सेवा के लिए डॉक्टर, दवा प्लस जांच उपलब्ध है। कल नज़रबंद जो किया गया था, क्या कारण था? सुबह से लेकर के शाम तक प्रशासन आपको, सिर्फ आपको, बल्कि सिवान की अगर बात करें या पूरे बिहार की बात करें तो कहीं इस तरह का कुछ नहीं था, सिर्फ सिवान में आपको नज़रबंद किया गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ आप पे संदेह था या क्या था? प्रशासन के द्वारा क्या पता? देखिए, हमसे कुछ ऐसा बताया नहीं गया, हमको खाली इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि आपको थाने पे आना। हम थाना पर गए और बहुत सम्मान के साथ हमको बैठाया गया, सम्मान के साथ चाय नाश्ता भी मिला और उसके बाद शाम को PR बाउंड जो होता है भर के हमको छोड़ दिया गया। अब क्यों बुलाया गया, क्यों बैठाया गया, ये तो हम नहीं जानते कल, लेकिन ईद मेला था। अगर हो सकता है कि हम लोग प्रिय हो रहे हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि कल का जो रामनवमी का मेला हुआ है उससे हम बहुत खुश हैं कि कहीं कोई घटना सुनने को नहीं मिला। आज से पहले तो हम कभी मेला में थे ही नहीं, किसी भी मेला में, लेकिन एक बार थे सिवान में तो पता चला था दंगा हुआ था, कोई चाकू मार दिया था किसी हनुमान जी को, राम जी को, तो इसी घटनाएं होती थी। इस बार मैंने प्रशासन सचेत होकर जो भी कार्य किए सराहनीय किए है प्रशासन के, इसीलिए हम कल भी स्टेटमेंट में यही बोले थे थाना से निकलने के बाद कि प्रशासन का काम सराहनीय है और हम प्रशासन के साथ हैं। अगर प्रशासन हमें एक दिन नहीं, कभी भी जरूरत पड़े नज़रबंद करने की, हम स्वयं वहाँ चले जाएंगे, जितने दिन कहेंगे, जितने घंटे कहेंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं समाज का भला हो और प्रशासन भी चाहती है समाज का भला हो। तो आखिर कारण कुछ ऐसे ही मतलब कि हुआ, कुछ बताया नहीं गया आपको? हमको कुछ बताया नहीं गया, बस इतना, बस बैठना था, शाम सुबह में जाना था, शाम को आना था, इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन सराहनीय काम है। जनता आपके साथ हुआ है तो आपको क्या लग रहा है? हमें यही लग रहा है कि मेरे साथ हो या किसी के साथ हो, अगर शहर में कुछ दंगा फसाद ना हो और समाज का भला हो तो हम उनके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। अगर हमारे जगह पर किसी और को भी नज़रबंद किया गया रहता, अगर शांति से ये रामनवमी का पूजा संपन्न होता तो हम कहेंगे कि उनको भी नज़रबंद किया जाए। हम तो होने के लिए हमेशा तैयार। जीवन जी, कई शिविर में देखा कि आप पिछले भी शिविर में आप दिखाई नहीं दिए, शिविर तो लगा लेकिन आप दिखाई नहीं दिए, बहुत सारे लोग आपको ढूंढते रहे। देखिए, कारण ये है कि हम अगले संडे को अपने पिताजी को लेके रचित में ICU में भर्ती थे, जो अभी स्वस्थ होकर आ चुके हैं लोगों की दुआओं से। और इस संडे को रामनवमी की जो पर्व थी, इसके कारण या 151 धारा कोई होता है उसके द्वारा हमको मुफस्सिल थाना में बैठाया गया। जनता से हम आग्रह करेंगे कि अगर जो भी लोग यहाँ आते हैं, हमें यहाँ अवेलेबल नहीं पाते हैं, इसके पीछे जो कारण है हम मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। इस बार संडे को पूरा प्रयास और भगवान से दुआ करेंगे कि हम स्वयं यहाँ रह के शिविर में लोगों का इलाज करवाएं और उनको अपने हाथों से पानी पिलाएं, उनको मिठाई खिलाएं और स्वच्छ सही ढंग से उनका इलाज करा के उनको सम्मान के साथ विदा करें। अच्छा, किसी दिन अब शिविर में नहीं रहे, अगर कोई परेशानी हो आने जाने वाले लोगों को दिखाने में, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सुविधा है? हाँ, कांटेक्ट नंबर मेरे पूरे शहर में है, कभी भी किसी भी मुझे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अब किसी भी प्रकार की असुविधा है, हम सुविधा देने के लिए तैयार। अभी आपके पिताजी की क्या कुछ स्थिति है? मेरे पिताजी एकदम स्वस्थ है और एकदम बढ़िया है, ICU से निकल के आए हैं, लेकिन एकदम स्वस्थ है अभी। एक छोटा सा सवाल जीवन जी, क्या लग रहा है कि देखिए, मुझे भी यही लग रहा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे हमें आग्रह करेंगे कि आप लोग पॉलिटिक्स कीजिए, हमें इस पॉलिटिक्स में ना घसीटिए, हम समाज सेवा के लिए आए, समाज सेवा करने दीजिए। कहीं भी हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वो हमारी माताजी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाली थी, तो एक हमारी छवि है जिस कारण से हम अपने माँ को वार्ड पार्षद का चुनाव ना लड़ा के, उनकी इच्छा थी सेवा करना, तो हमको मौका मिला तो वो बोली थी, या जनता भी आग्रह करने लगी भाई जनता चुनाव लड़ाइए, तो हम अपनी माँ को नॉमिनेट कर दिए कि शिक्षिका से रिटायर है। अगर लगता है कि पॉलिटिशियन जो भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं कि नहीं समाज सेवा से हमको एलर्जी है, तो हम ये भी छोड़ने के लिए तैयार है। अगर हमारी माँ चुनाव लड़ रही है उससे दिक्कत है तो उनको चुनाव भी नहीं लड़ाएंगे।
मतलब कि आप कोई परेशानियां हमको नहीं आती थी, काफ़ी दिनों से हम इस लाइन में हैं, लेकिन कभी कोई परेशानी नहीं आई। अगर पॉलिटिक्स में आना मेरा मकसद होता तो हम ये समाज सेवा नहीं करते। इस समाज सेवा के पीछे कारण है एक बहुत बड़ा, जिसको हम मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते। उसी कारण से हम समाज सेवा बहुत ज़्यादा ढंग से कर रहे हैं। कोई भी रुपया कमाता है तो अपना नाम पहचान बनाता है, बिल्डिंगें बनाता है, गाड़ियाँ खरीदता है। मैं अपने कमाई का 75% जो आज तक कमाया हूँ वो सब डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वही मुझे लोग करने दें, इसी काम के लिए हम सिवाना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और इस तरह की कुछ होने की आपको डर है? जिस चुनाव के लिए लोग ये लगे हैं तो पहले उनको ये जानकारी हो जाए कि अभी कोई रोस्टर ही नहीं आया है, कोई चुनाव का डेट ही निर्धारित है, चुनाव नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, ये कौन जानता है। तो समाज सेवा का काम तो हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। इस बार भी हमको लग रहा है कि दिसंबर से पहले हम 1 से 1.5 साल गोरखपुर में थे। कारण था कुछ घटना होती मेरे साथ, जिस कारण से हम सिवान छोड़ के गोरखपुर चले गए थे। किसी ने कहा